बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 लेट्स डिस्कवर प्लेसेस ऑन अर्थ। हम अर्थ पे प्लेसेस को कैसे खोजते हैं, कैसे डिस्कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अनीता's father said that अनीता के पापा ने कहा कि इट्स जस्ट लाइक दिस वे दैट पीपल लोकेट प्लेसेस इन अ मैप और अ ग्लोब। अनीता के पापा ने कहा कि इट्स जस्ट लाइक, इसी तरह से, दिस वे, इसी तरह से, दैट की पीपल लोग लोकेट दिखाते हैं प्लेसेस जगहों को, इन अ मैप एक मैप पर, एंड ग्लोब और ग्लोब पर। टेकिंग आउट वन बिग ग्लोब, उन्होंने एक बड़ा ग्लोब निकाला। ही सेड, उन्होंने कहा, टू फाइंड एनी प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ पर किसी भी प्लेस को ढूंढना हो, वी शुड नो, हमें जानना होगा, अबाउट टू थिंग्स, दो चीज़ों के बारे में, लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड लैटिट्यूड लाइन्स। लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं और लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं। दीज आर इमेजनरी लाइन्स, ये हमारी इमेजनरी काल्पनिक लाइन्स हैं। सो यू कांट सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स, परंतु इन लाइन्स की हेल्प से, वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ, हम अर्थ पर किसी भी जगह को देख सकते हैं। सेलर्स इवन टुडे टेक द हेल्प ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स, आज नाविक आज भी इन्हीं लाइन की हेल्प लेते हैं, टू फाइंड द वे, अपना रास्ता देखने के लिए, और टू नो वेयर दे आर गोइंग, और यह जानने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। एंड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, विद पिक्चर मैंने आपको समझाया है और विद ग्लोब भी मैंने आपको समझाया है कि कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स वर्क करती हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ही शोड द इक्वेटर एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ही शोड, उन्होंने दिखाया, द इक्वेटर, इक्वेटर को, एन इमेजनरी लाइन, और एक इमेजनरी लाइन को। ये देखिए, यह हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच क्या है हमारा, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये हमारी इमेजनरी लाइन है, ये अर्थ के ऊपर लाइन नहीं है, हम मान के चलते हैं कि ये है, ठीक है। मिडल ऑफ द अर्थ, बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच है। डैट इज एक्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, साउथ पोल नीचे की तरफ होता है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द इक्वेटर इज 62,255 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड लुक्स एज इफ अर्थ इज, इक्वेटर कितना लंबा है, इक्वेटर की लेंथ कितनी है, 62,255 किलोमीटर, ये इक्वेटर की हमारी लेंथ है, ठीक है। लॉन्ग एंड लुक्स, और ऐसा दिखता है एज इफ द अर्थ इज, जैसे कि अर्थ वियरिंग अ बेल्ट, ऐसा लगता है जैसे अर्थ ने एक बेल्ट पहनी है। फ्रॉम हेयर, यहाँ से, स्टार्ट्स द स्टोरी ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर स्थानों को दिखाने की कहानी शुरू होती है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है, लैटिट्यूडनल लाइन्स आर पैरेलल। लैटिट्यूडनल लाइन्स क्या होती हैं, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से, इक्वेटरियल लाइन से, इक्वेटर से, देयर आर मैनी पैरेलल लाइन्स, कई पैरेलल लाइन्स निकली हैं, सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के ऊपर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये लाइन्स चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे हमारा वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा, इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया, यहाँ पे ईस्ट कर दिया, यहाँ पे वेस्ट कर दिया, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, और वेस्ट से ईस्ट ये लाइन्स चलती हैं, ठीक है। एज दे रीच द पोल, जैसे ही वो पोल पे पहुँचती हैं, हमारा पोल ये है, जैसे ही वो पोल पर पहुँची, दे बिकम शॉर्टर, वे छोटी होती जाती हैं। देखिए इक्वेटर पे ये बड़ी है, धीरे 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 छोटी होगी, पोल पे बिल्कुल छोटी हो गई, ठीक है। देयर आर 89 लाइन्स बोथ इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर,
नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर सब में टोटल मिलाकर 89 लाइन्स हैं। दीज लाइन्स आर पैरेलल टू वन ईच अदर। ये लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी नहीं मिलती। दे नेवर मीट ईच अदर, वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। ठीक है, दीज लाइन्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड मूव फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और ये लाइन्स कहाँ से कहाँ तक मूव करती हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, देखिए ये हमारा 0 डिग्री से मूव हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे भी एक लाइन बना दें, ये हमारा 90 डिग्री यहाँ से बन जाएगा ना, ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन्स कहाँ से मूव कर रही हैं? 0 टू 90 डिग्री ये लाइन्स मूव कर रही हैं। ठीक है, बोथ द पोल्स आर ऑन 90 डिग्री लैटिट्यूड। जो हमारे दोनों पोल हैं, ठीक है, वो क्या है? 90 डिग्री लैटिट्यूड पर है। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। द लैटिट्यूड शोज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और लैटिट्यूड हमें क्या बताता है? इक्वेटर से वो कितना डिस्टेंस पे है। टू नो which hemisphere is situated where, we have to keep in mind that the parallel lines of latitude are marked as north और south। ठीक है, अब हमें ये देखने के लिए कि इक्वेटर से कितनी दूर पर कौन सी जगह है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेलल लाइंस पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मार्क की होती है। ठीक है, द सेकेंड इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो दूसरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन कौन सी थी? हमारी इक्वेटर। इक्वेटर के बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक होता है आपका रेखा। ठीक है, और कैंसर क्या हो जाता है आपका? कैंसर आपकी होती है करक रेखा। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी होगी करक रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी होती है मकर रेखा। ठीक है, ये देखिए हमें यहाँ पर डिग्रीज भी दी हुई हैं। ये नॉर्थ में है, ये हमारी साउथ में है। ठीक है, ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल है, ये भी 66.5 डिग्री साउथ से शुरू है। ठीक है, नेक्स्ट मूव, विच इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो फर्स्ट लाइन हमारी इक्वेटर हो गई, सेकंड लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और थर्ड लाइन हमारी कौन सी है? थर्ड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विच इज सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी साउदर्न लैटिट्यूड में। ठीक है, आर्टिक लाइन इज सिचुएटेड एट 66.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आर्टिक लाइन हमारी कहाँ स्थित है? 66.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। एंटार्क्टिक सर्कल इज 66.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, और एंटार्क्टिक हमारा सर्कल जो है वो साउथ में, ठीक है, साउथ में स्थित है। आर्टिक नॉर्थ में है और एंटार्क्टिक साउथ में। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारी आती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, नाउ वी हैव द अंडरस्टूड द लैटिट्यूड लाइंस। अब हमें लैटिट्यूड लाइंस के बारे में तो पता चल गया। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड लाइंस? लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या है? अनीता आस्क्ड हर फादर हु इंडिकेटेड ऑन अ ग्लोब सेमी सर्कुलर लाइन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अनीता ने अपने पापा से पूछा, आस्क मतलब पूछा, हु इंडिकेट किसने दिखाया है, ऑन अ ग्लोब ग्लोब पर सेमी सर्कुलर लाइन आदि सर्कुलर लाइंस को मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन हमारी ऐसे मूव कर रही थी और लॉन्गिट्यूड लाइन हमारी ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, दीज आर लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ईच लाइन इज कॉल्ड मेरिडियन लाइन। इन सभी लाइन्स को हम बोलते हैं मेरिडियन लाइन्स। द लाइन दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच अ सिटी इन इंग्लैंड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ये हमारी प्राइम मेरिडियन है जो
कि इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी के पास कर रही है, ठीक है, और ये 0 डिग्री पर है, ठीक, इसलिए ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक। इट इज सिचुएटेड ऑन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, और 180 लाइन्स इन वेस्ट प्राइम मेरिडियन एंड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्ट में आपकी 180 लाइन्स हैं और ईस्ट में भी आपकी 180 लाइन्स हैं, तो टोटल ये लाइन्स हो गई 360 लाइन्स। इन लाइन्स को हम बोलते हैं मेरिडियन, और जो बीचों बीच एक लाइन है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन विच इज इन ईस्ट हेमिस्फीयर इज आल्सो 180 लाइन्स। ईस्ट में भी 180 लाइन्स है आपकी, ठीक है, जिसको ई से डिनोट करते हैं, और वेस्ट की लाइन्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इससे हम किसी भी कंट्री की डायरेक्शन को बहुत ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। इससे हम किसी भी कंट्री की डायरेक्शन को बता सकते हैं। मान लो ये कंट्री यहाँ पे है कोई, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इतने डिग्री पर वेस्ट में और कौन से हेमिस्फीयर में है, कौन सी वो कितने लैटिट्यूड पर, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो इससे हमारी लाइन, हमें अपनी जगह का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लग जाता है, इसलिए हमने ये इमेजिनरी लाइन्स बनाई हैं, ठीक है। द ईस्टर्न साइड तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल जबालपुर इज इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड नियर 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ठीक है। जबालपुर जो है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में, ईस्ट ये रहा, 82.5 हम यहाँ से देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड इंडियन टाइम इज डिसाइडेड हेयर, जो हमारा स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है वो भी हमारा इन लाइन से ही डिसाइड होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ड्रॉ द मैप ऑफ योर होम टू स्कूल, आपने घर से स्कूल तक का एक मैप ड्रॉ करना है, ये आपका होमवर्क है। लेट्स डू नेक्स्ट। ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, और ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिससे हमारी इंटरनेशनल डेट हमें पता चलती है। द प्राइम मेरिडियन लाइन डिसाइड्स द टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग कंट्री में क्या टाइम होगा, ठीक है। द मेरिडियन लाइन सिचुएटेड ऑन 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये लाइन किस पे सिचुएटेड है, 180 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है हमारा, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है। तो ये आपका 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड में 180 डिग्री हो गया, ठीक है। एस इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। दिस इज डेट इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वेयर डेट चेंजेस बाय अ डे, ठीक है। ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहाँ से डेट डे के हिसाब से चेंज होता है, ओके। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड चेंजेस देयर डेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन से डिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग डेट चेंज होते हैं। कंट्रीज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ दिस लाइन आर 1 डे और अ फ्यू आवर्स अहेड फ्रॉम द कंट्री सिचुएटेड इन द वेस्ट। ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज हैं वो आगे चल रही हैं बजाय कि वेस्ट की तरफ की कंट्रीज से, मतलब वेस्ट की तरफ की कंट्रीज में टाइम पीछे चल रहा है और ईस्ट की तरफ की कंट्रीज में टाइम आगे चल रहा है। जैसे इंडिया हमारा वेस्ट साइड पे आता है, ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा ईस्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट साइड पे आ रहा है। तो वेस्ट साइड पे हमारा अमेरिका आ गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इंडिया का टाइम जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से आगे चल रहा है, अफ्रीका से भी आगे चल रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम है वो इंडिया से आगे चल रहा है, मतलब जितना जो कंट्री इंटरनेशनल डेट लाइन के आगे पास आती जाएगी उसका टाइम उतना आगे चलता जाएगा, ठीक है। ईस्ट ऑफ दिस लाइन आर 1 डेट और फ्यू आवर्स अहेड फ्रॉम द कंट्री सिचुएटेड टू द वेस्ट। ये मैं आपको बता दिया, वेस्ट में जो कंट्रीज हैं उनका टाइम पीछे चल रहा है और ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनका टाइम आगे चल रहा है। द प्राइम मेरिडियन लाइन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन मीट्स एट अ पोल, ठीक है। प्राइम मेरिडियन लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ मिलती हैं, पोल्स पे जाकर मिल जाती हैं। इट टेक्स 1 फुल राउंड, और एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है।
द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लाइन, और इस लाइन से ही हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डिस्कवर ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ में हम प्लेसेस को कैसे डिस्कवर करते हैं। टू डिटरमाइन द करेक्ट सिचुएशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वेयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स मीट और क्रॉस ईच अदर। ठीक है, हमें टू डिटरमाइन द करेक्ट सिचुएशन ऑफ अ प्लेस, करेक्टली एक प्लेस कहाँ स्थित है उसे बताने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह जरूरी है, टू नो यह जानना, वेयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन मीट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन कहाँ पर आकर मिलती है, और क्रॉस ईच अदर कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर। द वेब ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स आर कॉल्ड ग्रिड, और जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन का जाल है इसको हम बोलते हैं ग्रिड। फॉर एग्जाम्पल अवर दिल्ली सिचुएटेड वेयर 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, हमारी दिल्ली कहाँ है, 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन, ठीक है, वह है 77 डिग्री ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ की तरफ क्या है, लैटिट्यूड है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ठीक है, आउट ईच अदर। नाउ when you see the words map you will find India approximately between 67 डिग्री ईस्ट एंड 98 डिग्री वेस्ट। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है 67 डिग्री ईस्ट और 98 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। हाउ बिग इज आवर कंट्री, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है। डू यू नो डैट आवर कंट्री इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 फीट एंड 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, वो हमने लॉन्गिट्यूड का बता दिया था, ये हमने लैटिट्यूड का बता दिया। इट इज ओनली बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स दैट वी नो इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स ही हैं जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया किस तरफ है, हमारा ईस्ट है, इस तरफ हमारा वेस्ट है, तो इंडिया हमारा ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अब ईस्ट की तरफ कितने लॉन्गिट्यूड पे, लॉन्गिट्यूड लाइन ऐसे पता चलेगी कितनी डिग्री पे, और लैटिट्यूड लाइन ऐसे पता चलेगी कितनी डिग्री पे। तो जहाँ ये क्रॉस करेंगी, इंडिया में जहाँ क्रॉस करेंगी वहाँ पे हमारी एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि इंडिया यहाँ पर है, किसकी हेल्प से, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स की हेल्प से। अब हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ से पास करती है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से। इफ़ यू रिकॉल द लैटिट्यूड इज सिचुएटेड एट 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, क्योंकि जो हमारी ये लाइन है, हमें याद, पिछला हम पढ़ा था हमने, जो हम याद करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ स्थित है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। ये देखिए, आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमें ग्रिड दिया हुआ है, किसका, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक, अब ये हमारी इक्वेटर है यहाँ पर, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो बीचों बीच जा रही है इंडिया के। ठीक है, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स से हमें एक्जैक्टली पता चल रहा है कि इंडिया कितने डिग्री पर है। ये देखिए, बीच में आ गया ना, कि कहाँ के बीच में आ रहा है। ओके, नाउ डू यू नो that for many years the sailors did not know how to count longitudinal lines and they kept on sailing on latitudinal lines till they reach on their destination। आपको पता है, बहुत साल पहले सेलर्स को, नाविकों को नहीं पता था किसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स को कैसे काउंट करना है उनको नहीं पता था। वो किस पर काम करते थे, वो खाली लैटिट्यूड लाइन्स को काउंट कर कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे, ढूंढते ढूंढते उसको। अगर वो लैटिट्यूड लाइन्स को भी काउंट करते तो वो डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। मैप शोइंग लैटिट्यूडनल लाइन्स वर क्रिएटेड ओनली 400 ईयर्स एगो। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं वो 400 साल पहले ही क्रिएट की गई हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहला फैक्ट हमारा क्या है, द अर्थ टेक्स 365 days 5 hours 48 minutes and 46 seconds टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ को कितना टाइम लगता है अपना एक सर्कल पूरा करने के लिए सन के चारों ओर। जो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और जो अपने एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन में लगते हैं 24 आवर्स और रेवोल्यूशन में कितना लगता है 365 days 5 hours और 48 minutes और 46 seconds। ठीक है, ईच डे इज ऑफ 23 hours 56 minutes एंड 41 seconds। और हर एक दिन भी 24 आवर्स कंप्लीट नहीं है, क्या है 23 hours 56 minutes और 41 seconds का होता है। 1 degree ऑफ द लैटिट्यूड लाइन इज अबाउट 172 किलोमीटर। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन की 1 डिग्री कितने किलोमीटर के इक्वल होती है 172 किलोमीटर के। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, 2/3 ऑफ इट इज वाटर। अर्थ कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, थर्ड प्लैनेट है, और जिसके 2/3 हिस्से में वाटर है, पानी है। द आर्कटिक रीजन अबव द आर्कटिक लाइन इज कॉल्ड द, जो आर्कटिक रीजन है, एरिया है, कहाँ पे वो आर्कटिक लाइन के अबव, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट की सन, बिकॉज द सन नेवर सेट्स इन समर। वहाँ पर सन कभी नहीं डूबता गर्मियों में। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ का जो झुकाव है वो अपने एक्सिस की तरफ है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सन के चारों ओर घूमती है। द अर्थ टिल्ट इज टूवर्ड्स द सन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये किस हेमिस्फीयर में टिल्ट करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने के लिए। द अदर 6 months द अर्थ टिल्ट टूवर्ड द सन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे 6 months में वो साउदर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट करती हैं। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, स्टेट 5 डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। लेट्स डू दैट। ये देखिए, दीज आर आवर डिफरेंसेस। सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इम्प्लाइज द जोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ साउथ ऑफ अ इक्वेटर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि लैटिट्यूड लाइन्स क्या हैं, वो नॉर्थ और साउथ पोल को, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल के डिस्टेंस को डिटरमाइन करती हैं। और लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, विच आइडेंटिफाई द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ के डिस्टेंस को बताती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन्स। ठीक है, लैटिट्यूड लाइन्स हमारी पैरेलल लाइन्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स मेरिडियन होती हैं, और जो एक मेन लाइन होती है बीच की उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स की तरह भी जानते हैं, लैटिट्यूड लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स की तरह भी जानते हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन्स को हम कहते हैं मेरिडियंस। ठीक है, थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द लाइन्स आर डिफरेंट। लॉन्गिट्यूड में जो है, लैटिट्यूड में जो है लाइन की लेंथ अलग होती है, और लॉन्गिट्यूड में लाइन की लेंथ सेम होती है। ठीक है, आगे हमारा फोर्थ है, इट इज क्लासिफाइज हीट जोन्स। ठीक है, जो लैटिट्यूड लाइन्स हैं वो हमारी हीट जोन को शो करती हैं, और लॉन्गिट्यूड लाइन्स हमारी फ्रीज जोन को, ठीक है, टाइम जोन को, सॉरी, लॉन्गिट्यूड लाइन्स हमारी टाइम को बताती हैं। ठीक है, मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी टाइम लाइन्स को बताता है ना, और जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है वो हमारी हीट जोन को बताती है। ठीक है, और लैटिट्यूड लाइन्स हमारी कितनी है 180 है, और लॉन्गिट्यूड लाइन्स हमारी 360 है। ठीक है, होप ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ ग्रिड। ग्रिड क्या है, द वेब ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज कॉल्ड अ ग्रिड। ठीक है, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स का जाल है, वेब है, उसको हम बोलते हैं ग्रिड। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, इट्स फिलअप्स। ओके, फर्स्ट इज डैश एंड डैश आर 2 मेन लॉन्गिट्यूड लाइन्स। 2 मेन लॉन्गिट्यूड लाइन्स कौन सी हैं, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डे लाइन, है ना। प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डे लाइन हमारी 2 मेन लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं।
देयर आर इन टोटल डैश लैटिट्यूड लाइन्स। लैटिट्यूड लाइन्स टोटल कितनी है? लैटिट्यूड लाइन्स टोटल है हमारी 180 और लॉन्गिट्यूड लाइन्स हमारी हैं टोटल 360। द लैटिट्यूड लाइन एट 0 डिग्री इज कॉल्ड, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन लाइन पासिस थ्रू डैश सिटी। प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सी सिटी से पास कर रही है? ग्रीनविच सिटी से, इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी से। देयर आर नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट रिटन ऑन डैश डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन। कितने डिग्री पर ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखा जाता? 0 डिग्री पर। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कितने किलोमीटर के इक्वल है? 111 किलोमीटर के। अर्थ इज अ डैश प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम डैश पार्ट कवर्ड विथ वाटर। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट। ठीक है, थर्ड प्लैनेट है और कौन कितना पार्ट कवर है उसका? 3/4 पार्ट उसका कवर है वाटर से। ओके, नाउ हमने करना है टिक एंड क्रॉस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर दिस क्वेश्चन टिक एंड क्रॉस। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज longitude and latitude are imaginary lines. Yes, this is tick. Latitude lines on moving towards pole and becoming bigger. पोल की तरफ जाके latitude lines bigger होती हैं? No, smaller होती हैं। क्रॉस हो गया ये। Cancer of Tropic of Cancer is an important longitude line. Yes, Tropic of Cancer एक important longitude। No, ये भी क्रॉस हो गया। Latitude line है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है? लैटिट्यूड लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन नहीं है। आर्टिक लाइन इज सिचुएटेड एट 66.5 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यस, ये करेक्ट है। ईच लॉन्गिट्यूड लाइन इज कॉल्ड मेरिडियन लाइन। यस, लॉन्गिट्यूड लाइन को मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, द अदर नेम ऑफ इक्वेटर इज, हमें दिया ही नहीं हुआ कुछ भी। अदर नेम ऑफ इक्वेटर क्या है? कुछ आगे उन्होंने दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 लाइन्स दैट हेल्प टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। कौन सी लाइन्स हैं जो किसी भी जगह को अर्थ पर दिखाती हैं? कौन सी 2 लाइन्स हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन्स और लैटिट्यूड लाइन्स। नेम 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स। 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स लिखनी है। सबसे पहले क्या आ जाएगी? इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक लाइन और एंटार्क्टिक लाइन। ओके, आगे हमारा है व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? द लाइन दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच सिटी इन इंग्लैंड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन लाइन। जो लाइन ग्रीनविच सिटी, इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी से पास करती है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है। और कहाँ पर स्थित है ये सिचुएटेड है, ये स्थित है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बिटवीन विच इंडिया इज सिचुएटेड। इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में स्थित है? लॉन्गिट्यूड में तो है 67 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री वेस्ट, और नॉर्थ में लैटिट्यूड में हमारा है 8 डिग्री 4 फीट एंड 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ में और लैटिट्यूड में है। ठीक है, अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स इन द फ्लोइंग पिक्चर। इसमें हमने इस पिक्चर में हमने लैटिट्यूड लाइन्स को लिखना है। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है, ये हमारी लैटिट्यूड लाइन्स बनी हुई हैं। ये कौन कौन सी लैटिट्यूड लाइन्स हैं? ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये आप सारे नाम लिख दीजिए इस पर। ठीक है, ये सारे नाम आप इस पर शो करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द नेम ऑफ कंट्रीज सिचुएटेड बिटवीन 2 नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 2 साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हैं। अब आप कंट्रीज को देखिए, मैप देखिए, मैप में आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन का अंदाज़ा लगाइए, और जो साउदर्न लैटिट्यूड में 2 कंट्रीज आ रही है उनका नाम लिखिए, किन्हीं 2 कंट्रीज का जो साउदर्न लैटिट्यूड में आए, और जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है कोई ऐसी 2 कंट्रीज का नाम लिख दीजिए। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। लेट्स डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमें कुछ इमेजिनरी लाइन्स ग्लोब के ऊपर
दी हुई हैं। देखिए ये रही हमारी, ठीक है। अब आप ये देखिए, आप वो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन ये लाइन है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, इंडिया आ रहा है, ठीक है, ये आपका एशिया सारा आ रहा है, ठीक है, आधा अफ्रीका आ रहा है, ठीक। और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका कौन सा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अंटार्कटिका आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कंट्रीज के नेम लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के, ठीक। अब इसके अगला सेकंड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, वाई लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर आल्सो नोन एज पैरेलल लाइन्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कभी नहीं मिलती, और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये जाती हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, तो आप इनको लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। लाइन of latitude are parallel lines surrounding the earth from west to east. These lines are also known as parallel lines because they are at equal distance from each other and they never intersect. ठीक है, इसको आप कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर क्या है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। एंटार्क्टिक सर्कल हमारा किस पे है, 66.5 डिग्री साउथ में है। आर्टिक सर्कल हमारा कहाँ पे है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है हमारा, 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। अब इंडिया सिचुएटेड बिटवीन द डिग्री लैटिट्यूड, ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 फीट ईस्ट, 30 फीट ईस्ट, ठीक है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे क्या हैं, चलिए लेट्स डू। A line passes through the center of the earth is known as equator. Latitude and longitude are imaginary lines. To know the correct location of any place on the earth, we must know the, कौन सी लाइन्स जाननी चाहिए हमें, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस कंट्री को एक्जैक्टली बता सकते हैं अर्थ पे वो कहाँ पे है। प्राइम मेरिडियन लाइन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन कौन कहाँ से पास करती है, ग्रीनविच सिटी से, जो कि इंग्लैंड की है। जबालपुर इन मध्य प्रदेश है, सिचुएटेड नियर 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में, ठीक है। अब हमें करना है पुट टिक एंड क्रॉस। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट latitude, yes. Latitude and longitude are real lines, no, these are imaginary lines. There are 89 lines in both northern and southern hemisphere. ये टिक है हमारा, ठीक है, 89 लाइन्स ही हैं। द लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, ये भी हमारा टिक है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ के पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो जाती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं। ऑल द लैटिट्यूड लाइन्स आर मेरिडियन लाइन्स, लैटिट्यूड लाइन्स मेरिडियन नहीं होती, लॉन्गिट्यूड लाइन्स मेरिडियन होती हैं। तो ये हमारा क्रॉस हो गया। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ द ग्लोब इन द गिवन बॉक्स एंड मेक मार्क इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑन इट। लैटिट्यूड लाइन्स, तो ये हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर लाइन्स दी हुई हैं, इनको हमने मार्क करना है। होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।